investment taken by LIC and SBI created very much anguish among the public all over India. Government has to answer on these questions. The entire opposition is demanding a discussion today without any other business. देखिए, हमारी डिमांड चर्चा नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए। और ये मांग हम अभी 11 बजे जब सदन चलेगा इसको उठाएंगे। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो जो भी उक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमारा ये मानना है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं अगर वो सही हैं, वो बहुत ही गंभीर है और सिर्फ सेबी या आरबीआई या किसी सरकारी जांच एजेंसी की जांच से काम नहीं चलेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी विस्तृत जांच जरूरी है। नोटिस इस बात का दिया है कि सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो जो जिस तरीके से मार्केट्स चलनी चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इन्वेस्टर का फेथ मार्केट्स में बना रहना चाहिए, जिम्मेदारी सेबी की होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है, और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हो। ये दुखद है। जिस तरीके से कल पैसा वाइप आउट हुआ है जनता का, ये दुखदाई है। इसलिए मैंने 267 नोटिस दिया है, क्योंकि जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि इस तरीके से अब एफपीओ भी वापस ले लिया गया है। तो ये एक दिन कंपैरिजन कर रहे थे उनके सीएफओ कि ये जलियांवाला बाग की तरह है। मैं कहूँगी जलियांवाला बाग नहीं है, ये कोहिनूर आपने खींचा था अपने क्राउन को सजाने के लिए। उसका सच्चाई आज देश की जनता के सामने है, इसलिए डिस्कशन होना चाहिए। ये भी बोला कि वंस द मार्केट स्टेबलाइजेस वी विल रिव्यू आवर कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी। नहीं, करनी ही पड़ेगी। आज आपके सामने इतनी सारी चीजें उजागर हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ इन्वेस्टिगेशन होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा और जनता का कॉन्फिडेंस मार्केट्स में फिर से बढ़ेगा। जिस तरीके से कल मार्केट गिरी है और लगातार पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है दिखाता है कि इस पे मैनिपुलेशन चल रहा था, ओवर प्राइसिंग हो रही थी। No, in general, the Adani group of companies' business activities has impacted the nation at large, economically and morally. So I think the Parliament has a responsibility to discuss it elaborately. So I have given a notice on behalf of DMK today under Rule 267 to suspend the proceedings of the business today and to take up this Adani issue and discuss elaborately, because various views are there. The government should have an explanation and opposition parties have views. So all these things can be threadbare discussed only in the Parliament. So I have given the notice. Let us see what happens. All their claims are failed. The Hindenburg report is a reality. Government is supporting Adani and his firms. Yesterday in the budget, Nirmala Sitharaman was saying the strong balance sheet of corporates are the driving force of Indian economy. Like Adani's share value, government also shall be failed. Through this budget and other policies, Government of India was supporting all corporates, exclusively Adani. With the patronage of Government of India, Adani has grown. Adani has strengthened his empire. Now it is collapsed. It is a collapse of Modi regime. A budget 2023-24 new income tax regime made attractive with more rebate limit, less slab rate, and government claimed that budget 2023 like a growth engine for country. It is a false claim according to me, because the tax reduction which is offered in the budget will not benefit most of the middle class because of the higher price rise and living standard is rising. Middle class will struggle to pull on their life. Education cost, healthcare cost, everything will go up. देखो, वो मैटर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी बोल सकते हैं। चर्चा करने तो उसमें उत्तर मिलेगा। तो अभी प्रश्न है सदन सुचारू रूप से चलाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया बजट कल प्रस्तुत हुआ है। तो उसके बारे में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में
कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए। और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ।